हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। और आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी का थर्ड सेट लेकर मैं फिर से आ गया हूं। और ये थर्ड सेट, ये सभी सेट आपको सिलेक्शन दिलाएंगे और मैं आपको बिना सिलेक्शन के छोड़ने वाला नहीं हूं। तो थर्ड सेट में हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि मलेरिया जो बीमारी है ये किसके द्वारा फैलती है, कौन फैलाता है मलेरिया को। तो ये सवाल फैला रहा है प्रोटोजोआ वायरस का, कौन फैला रहा है भाई। तो यहां इसका राइट आंसर है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ फैला देता है मलेरिया। अब ये क्या है, एक परजीवी है, परजीवी है प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ किस क्या फैला रहा है आपको, मलेरिया। अब मलेरिया कौन से मच्छर को काटने से फैलता है, तो मादा एनाफिलिस क्या फैलाती है, मलेरिया, फीमेल एनाफिलिस, याद रखना है। वहीं डेंगू कौन फैला रहा है, तो मादा एंडीज मच्छर क्या फैलाते हैं, डेंगू फैलाते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो डेंगू, एंडीज और जो एनाफिलिस और मलेरिया। देखो जनरली क्या होता है, मच्छरों की कहानी है। मच्छर क्या करते हैं कि जो मेल मच्छर होता है, मेल मच्छर फूलों का जंगलों में घूम घाम के उनका रस चूसते हैं। वहीं महिला मच्छर जो है, महिला मच्छर क्या करती हैं, आपका खून पीती हैं भाई। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप सभी को, हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मेघा पाटकर का संबंध किससे है। मेघा पाटकर का संबंध किससे, तो मेघा पाटकर क्या थी भैया, मेघा पाटकर ने नर्मदा बचाया। अब ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थी मेघा पाटकर। अब ये कब थी, तो 1989 में थी। 1989 में जब सरदार सरोवर डैम, देखो एक डैम बनता है तो वहां के एरिया में जो लोग रह रहे हैं, सोसाइटी है, उसको हटाना पड़ता है। तो वहां के जो ट्राइब्स थे उन सभी को घर दिलाने का काम किसने किया था, तो मेघा पाटकर ने किया था। और इसका संबंध किस राज्य से है, तो वो है गुजरात। वहीं नेक्स्ट यहां से गंगा सफाई, गंगा हमारी मां है। तो गंगा हमारे देश की सबसे लंबी नदी है, यहां से ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। चिपको आंदोलन क्या था, चिपकने का आंदोलन, चिपकते थे लोग। अब यहां पे किसको चिपकना है, तो पेड़ों को चिपकना है। अब ये कहां कहा, ये उत्तराखंड का। इसको नेतृत्व किसने किया, सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया। अब ये जंगलों की कटाई हो रही थी, तो जंगलों की जब कटाई हो रही थी तो वहां पर सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या बोला कि नहीं भैया, जंगल को अब हम काटने नहीं देंगे। अब वो पेड़ों से लोग वहां के चिपकने लग गए कि आप पहले मुझे काटो फिर पेड़ को काटना। तो ये कहा का आंदोलन है, चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा। यह है उत्तराखंड का, कहां है, उत्तराखंड का आंदोलन है चिपको आंदोलन। वहीं असहयोग आंदोलन को भी एक क्वेश्चन याद रखना है कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब चलाया, 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया। अब ये आंदोलन खत्म कब हो गया, तो 1922 में गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया। क्या बोला गांधी जी ने कि भाई तुम लोगों ने पुलिस कर्मियों को मार दिया, पुलिस कर्मियों को आग लगा दिया। तो ये आग कब लगाया, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरा चौरी जगह पे आंदोलन कार्य जो क्रांतिकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, तो 22 पुलिसकर्मी जल के मर गए। तो गांधी जी ने बोला ना ना, अब तो बहुत हो गया भाई, अब तुमने हिंसा कर दिया, आंदोलन वापस ले लेते हैं यहाँ पे, अब चलाते हैं इसको। कब है, 1920 सितंबर में इस आंदोलन को चला देते हैं। देखो गांधी जी ने के मैक्सिमम आंदोलन कब चलते हैं, अगस्त और सितंबर के बीच में, भीगी भीगी रातों में आंदोलन चलते हैं। इनके सारे आंदोलन वही है, बरसात वाले दिनों में। तो 1920 में चलाया, 1922 में इन्होंने खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो भूगोल का जनक हम किसे कहेंगे, तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा, इराटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। इसने रेडियस दिया, परिधि दिया, परिधि क्या होता है, चारों की तरफ की दूरी, परिधि दिया। क्लियर, याद रखना है। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री इज नोन एज हेरोडोटस। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एशिया का प्रकाश, एशिया क्या है, एक महाद्वीप है। महाद्वीपों की संख्या 7 और सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। और हम किस महाद्वीप में, एशिया में। तो एशिया का प्रकाश यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपको
गौतम बुद्ध को, यानी कि बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 बीसी में, और इनकी डेथ हो जाती है 483 बीसी में, इनकी डेथ हो जाती है। क्लियर है? 563 में जन्म हुआ, 483 में इनकी डेथ हो गई। जन्म कहां होता है? तो लुम्बिनी में। कहां हुआ? लुम्बिनी में जन्म हुआ, और कुशीनगर में इनकी डेथ हो जाती है। कुशीनगर में इनकी डेथ हो गई, कुशीनगर में ये डेथ होती है। और इन्होंने, यहां से याद रखना है, गौतम बुद्ध के बाद महावीर जैन ने किस धर्म की स्थापना की? जैन धर्म की स्थापना की। और ये 24वें तीर्थंकर थे भाई। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर जैन। और ये कहां के रहने वाले थे? बिहार के वैशाली के। गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म की स्थापना की, गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। वहीं स्वामी विवेकानंद से क्या आपको क्वेश्चन याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, और 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्लियर? अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है भाई? तो यह है सरदार पटेल से संबंधित है बारदोली सत्याग्रह। ये बात है 1928 की, जब वहां गुजरात में किसानों ने आंदोलन किया। अब आंदोलनों को कारी जो थे उनको हक दिलाया पटेल ने, तो वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल को। तब से ये सरदार के नाम से जाने लगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दूध की बात कर रहा है भाई। तो दूध, जहां सबसे ज्यादा गाय भैंस होगी, तो ये कहां? हमारा उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, दूधवा टाइगर रिजर्व, और हस्तिनापुर नेशनल पार्क भी वही है। कहां? तो आपका उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज्यादा बूचड़ खाने भी कहां है? वो भी उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा गाय कटती कहां है? वो भी उत्तर प्रदेश में है। क्लियर? राम मंदिर में हमारा कहां है? उत्तर प्रदेश में। मथुरा कहां है? उत्तर प्रदेश में। तो यहां इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सबसे ज्यादा सीट है, वो है 403 विधानसभा की सीट है। वही यदि हम बात करें विधान परिषद, तो ये कितनी है हमारे पास? 100 विधान परिषद की सीटें हैं। और विधान परिषद किस राज्य में है? तो वो आपको याद रखना है, कुंभट, KUMBAT, कुंभट। के से कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्रा और तेलंगाना, ये 6 राज्यों में है विधान परिषद। ये भी आपको याद रखना है। शॉर्ट ट्रिक बता दिया, कुंभट हो गया। क्लियर? वहीं यहां पर हम बात करें कि लोकसभा की कितनी सीट है? तो लोकसभा की 80 सीट है, और राज्यसभा की 31 सीट है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब ये क्वेश्चन भाई दिमाग हिला देने वाले क्वेश्चन है, ये हल्के क्वेश्चन नहीं है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 3 होते हैं गोलमेज सम्मेलन। एक होता है 30, 31, 32। तो 30, 31, 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन यही है। तो तीसरा कब होगा? 1932 में। यहां से क्वेश्चन ये पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन था? कौन सा वो व्यक्ति था जो तीनों में शामिल हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब इन सभी की अध्यक्षता किसने की? तो रामसे मैकडोनाल्ड ने इसकी अध्यक्षता की थी। और शुरुआत किसने की थी इसकी? यानी कि इसको रिबन रबन किसने काट दिया? तो जॉर्ज पंचम ने काटा था भाई, जो भी था जॉर्ज पंचम ने। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरा बैंगनी किरणों की खोज किसने के द्वारा की गई? अब पैरा बैंगनी जो किरण थी, इसकी खोज किसने की है भाई? तो पैरा बैंगनी जो किरणें हैं, इसकी खोज की थी रिटर ने। पैरा बैंगनी किरणों की खोज किसने की? रिटर ने इसकी खोज की थी। पैरा बैंगनी क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट रेज। देखो अल्ट्रा वायलेट रेज अभी कहां से आ रहा है? सूर्य से आ रहा है। तो सनलाइट से क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट। अब इसको एब्जॉर्ब करने कौन करता है? तो इसको ऑब्जर्व करता है O3, हमारा ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। अब डिप्लीट होने के कारण क्या होता है? कई रेज आ रही है, तो स्किन कैंसर होने के खतरे हैं भाई।
क्लियर। तो रॉन्टजन ने क्या खोज किया, तो एक्सरे की खोज किसने की थी, रॉन्टजन ने। वहीं मैडम क्यूरी रेडियम की। अब मैडम क्यूरी ने को 2 बार नोबेल प्राइज मिला है भाई, ये भी याद रखना। 2 नोबेल प्राइज किसको मिले हैं, मैडम क्यूरी को। और मैडम क्यूरी को फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज मिला है, ये भी याद रखना। और फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी कौन है, हेनरी बैक्वेरेल। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोस्टेट रिफॉर्मेशन की शुरुआत कहां हुई थी, किसके द्वारा की गई थी, तो ये हुई थी भाई अमेरिका में। कहां हुई थी, अमेरिका में। अब ये की थी मार्टिन लूथर ने, मार्टिन लूथर किंग ने ये शुरुआत की। अब इसका मेन काम क्या था भाई, देखो धर्म के खिलाफ था सब कुछ। देखो आज भी हम इंडिया में देखें तो धर्म का वर्चस्व है, और जहां जहां धर्म का वर्चस्व है उन देशों की तरक्की नहीं हुई। तो यहां इसके खिलाफ आंदोलन हुआ। और आज अमेरिका देखो कहां है, चाइना देखो, चाइना में आप धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते, सार्वजनिक रूप से आप नहीं बोल सकते, क्लियर है। बट इंडिया में कुछ भी है तो सब धर्म है, कुछ भी हो गया सब धर्म है। किसी पेड़ में डालियां ऐसे वैसे हो गए, गणेश जी आ गए, किसी कोई बच्चा थोड़ा विकलांग पैदा हो गया, किसी की पूंछ सी आ गई थोड़ी, आप तो वहां से क्या, ओ भाई हनुमान जी प्रकट हो गए। तो बहुत सारी बातें हमारे पास, अंधविश्वास प्रचंड पे है हमारे देश में, तो भैया तरक्की तो भूल जाइए, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत में पंचवर्षीय योजना कहां से ली गई, तो राइट आंसर रशिया से लिया गया पंचवर्षीय योजना। और इसकी शुरुआत कब होती है, 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है। और पंचवर्षीय योजना, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से रहती है, 2012 से 2017 तक रहनी थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12th लास्ट जो थी यही थी। बट क्या किया नरेंद्र मोदी ने, 1 जनवरी 2015 को इन्होंने पंचवर्षीय योजना का डिपार्टमेंट ही बदल दिया और नीति आयोग रख दिया। क्लियर है, क्या नाम रख दिया उसका, नीति आयोग रख दिया। इंग्लैंड से क्या लिया गया, सिटीजनशिप अडॉप्ट किया गया, बाई कैमरलिज्म अडॉप्ट किया गया, अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स अडॉप्ट किए गए, और आयरलैंड से डीपीएसपी को अडॉप्ट कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क यूरेनियम का है, यूरेनियम का कौन सा ओर है भाई, तो राइट आंसर क्या होगा, पिच ब्लेड यूरेनियम का ओर है। बॉक्साइट किसका है, एल्यूमिनियम का। डोलोमाइट किसका है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम दोनों का होगा। और साइड्राइट किसका है, आयरन का अयस्क है। आयरन का अयस्क क्या होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइड्राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा है नहीं आ रहा भाई, कमेंट करके बताना भाई मजा आ रहा है नहीं आ रहा। देखो मेरा काम है भाई, आपको मजा आना चाहिए, पढ़ाई में मजा नहीं आएगा तो फिर फायदा नहीं भाई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। अब ज्योतिबा फूले की एक बुक बहुत फेमस है, वो है गुलामगिरी। गुलामगिरी, इन्होंने छुआछूत जात पात पे बहुत आंदोलन किए, और इनकी बुक जो है गुलामगिरी बहुत ही फेमस बुक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की, तो आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने बोला कि भाई मंदिरों में आप जाइए, पूजा कीजिए, परंतु देवता जो आप फोटो बना बना के पूज रहे, मूर्तियों की पूजा मत कीजिए। क्लियर है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती की बात है। स्वामी विवेकानंद क्या थे, ये इनका रियल नेम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त, और ये क्या थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने गोवा को पुर्तगालों से कब मुक्त करवाया, तो भैया 1961 में पुर्तगाली यहां से चले गए। सबसे पहले इंडिया में कौन आता है, पुर्तगाली 1498 में, और 61 में हो जाते हैं। इंडिया में आने वाले पहले कौन थे, पुर्तगाली, जाने वाले भी कौन थे, पुर्तगाली ही थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह का संबंध किस राज्य से है, तो राइट आंसर केरला से संबंधित है मोपला विद्रोह। ये भैया याद रखना है आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज में किस मिश्रण का यूज होता है? तो विद्युत के जो फ्यूज होता है, जैसे देखते हो ना फ्यूज लगाते फ्यूज उड़ जाता है, वोल्टेज तेज आए तो उसमें क्या यूज होगा? तांबा, टिन और शीशा। तांबा, टिन और का शीशे का मिश्रण यूज होता है विद्युत के फ्यूज में। जैसे वोल्टेज थोड़ा बड़ा, तार टूट जाती है और आपके अप्लायंसेस बच जाते हैं खराब होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होगा? अब घेंघा जो है आयोडीन की कमी से होता है भाई। आयोडीन युक्त नमक खाइए, घेंघा से खुद को बचाइए। अब आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कैसा होता है? चमकदार होता है भाई। ये भी एक क्वेश्चन याद रखना है, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो चमकदार होता है? तो वो होता है आयोडीन। क्लियर? खून में क्या होता है? आयरन। आयरन का वो जो खून का रंग लाल क्यों होता है? आयरन की वजह से। अब CDMA का फुल फॉर्म क्या है? तो कोर डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। ऑप्शन नंबर ए ही आंसर है भाई इसका। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन, फुटबॉल, कुश्ती या फिर टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दुनिया का सबसे पहले पहिए की खोज किस देश में हुई थी? तो राइट आंसर मेसोपोटामिया में दुनिया में पहले वो देश था जहां पे पहिए की खोज हुई। और मेसोपोटामिया इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्पररी सिविलाइजेशन थी, यानी कि समकालीन सभ्यता थी। तो ये भी याद रखेंगे, पहिए की खोज कहां हुई थी? मेसोपोटामिया में। तो ये चारों सिविलाइजेशन यहां थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये इजिप्टियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ऑल सिविलाइजेशन आर समकालीन। समकालीन यानी कि कंटेम्पररी सिविलाइजेशन थी, ये भी याद रखेंगे। तो होप गाइस कि ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।